धनबाद में लगातार भाषा विवाद को लेकर भाषा संघर्ष समिति आंदोलन कर रही है। राज्य के सभी मंत्रियों और जिले के विधायकों और सांसदों का शव यात्रा निकाला गया। वहीं भाषा संघर्ष समिति के लोगों ने अपना मुंडन भी करवाया है। झारखंड सरकार की ओर से नियोजन में धनबाद बोकारो में भोजपुरी, मगही और अंगिका को शामिल किए जाने के बाद इसका विरोध हर दिन देखने को मिल रहा है। झारखंड भाषा संघर्ष समिति ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत धनबाद में राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की तादाद में लोग रणधीर वर्मा चौक पहुंचे और झारखंडी भाषा के समर्थकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन के खिलाफ नारेबाजी के साथ ही जिले के सभी विधायक और सांसदों का शव यात्रा निकाला। इसके साथ ही उन्होंने मुंडन भी करवाया। भाषा विवाद को लेकर झारखंड भाषा संघर्ष समिति के सदस्य हीरालाल महतो, संसोत महतो ने कहा है कि राज्य सरकार को भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को हटाने की मांग जल्द से जल्द माननी होगी। इसके साथ ही खतियान आधारित नियोजन नीति और 1932 का खतियान झारखंड में लागू करने की मांग को पूरा करना ही होगा। इस कार्यक्रम के तहत सैकड़ों महिला पुरुष ढोल नगाड़ों के साथ रणधीर वर्मा चौक पहुंचे थे और जिले के सभी मंत्रियों और सांसदों के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का भी शव यात्रा निकाला था। जे हमरा के भोजपुरी मगही भाषा के थपल जाए आ जे हमरा हेमंत सोरेन सरकार में जे हमरा के मांस भात खावाई को सपना देखले, आज हमरा के मांस भात खावाई कोनो धूरा छीटे कर काम कर ले। हमरा नहीं भाषा के बर्दाश्त नहीं करबो। आज बिहार बनू भोजपुरी भाषा के दर्जा नहीं दियल गया तो हमरा ने झारखंड की जो नहीं दर्जा देबो। ई भाषा के ये कतई हमरा नहीं बर्दाश्त नहीं करबो। इटा विनोद बाबू धरती लगे, इटा विनोद बाबू धरती लगे, धनबादी विनोद बाबू भाषा लगे। जोदी आनबे बाहरी भाषा तो एक ढंगे छूटी जातो ना सा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज सराढेला शिव मंदिर से झारखंड सरकार कर और धनबाद बोकारो कर 11 विधायक का शव यात्रा निकालल गए और रणधीर वर्मा चौके होकर दाह संस्कार करल गए। पूरा जन सैलाब उमड़ी के रोटी आई गया है। अब झारखंड सरकार के सचेत हो जाना चाहिए और जल्दी से जल्दी धनबाद और बोकारो से भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा का हटा ले। आज यदि नहीं हटा हो तारो जोरदार आंदोलन हेतु और पूरे झारखंड क्षेत्र में इटा फैली चुकल है। रांची, गोड्डा, गिरिडीह हर जगह आंदोलन हो रहा है। अब पूरे झारखंड क्षेत्र में इटा कर आंदोलन हेतु जल्दी से जल्दी झारखंड सरकार भोजपुरी, मगही, अंगिका भाषा के यहाँ से हटा कर काम करो और 1932 कर खतियान के लागू कर काम करो। तभी जाके यहाँ का जनता ये तो एक हक अधिकार मिलतो और नहीं तो जैसन बाहरी भाषा कर घुसपैठ हो रहा हो, बाहरी लोग के प्राथमिकता दियल जा रहा है। इस सरकार में हमरा ने बड़ी आसार विश्वास कर साथ हेमंत सोरेन का सरकार के गद्दी में सही काम कर रही है। लेकिन ये अदूरदर्शी मुख्यमंत्री लागो एक कोनो नीति नियम नहीं हो। जे नीति नियम का पहले एकरा करना चाहे उटा छोड़ी के उल जुलूल नीति नियम यहाँ लागू करके यहाँ कर लोग के उकसाई कर काम करो और लड़ाई कर काम करो। हमरा नहीं आज कर मंच से हेमंत सोरेन से डायरेक्ट इस्तीफा मांगा कर काम करे। झारखंड में बहुत सा बुद्धिजीवी लोग है, ओकरा पैसा कर काम करो और झारखंड का सुचारू रूप से चला कर काम करो। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस तरह से बयानबाजी कर रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाषा संघर्ष समिति के नाम पर लोगों की ओर से राजनीति की जा रही है और इसका राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक समाधान निकाला जाना चाहिए। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता और महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसका राजनीतिक हल संभव नहीं है क्योंकि विवाद बढ़ता जाएगा और सामाजिक आधार पर ही इसका समाधान निकाला जाना चाहिए। नहीं, देखिए ये बहुत एक सेंसिटिव इशू है। हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ के जो खनिज संपदा हैं, जो जैव संपदा हैं, जो मानव संपदा भी, ये हम लोगों के लिए वरदान होने के साथ साथ अभिशाप भी। आज़ादी के पूर्व यहाँ पर निर्माण शुरू, जो माइनिंग शुरू हुआ तो पहले प्राइवेट कंपनियाँ, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी की हो या गुजरात की हो या बंगाली जो जमींदारी कंपनियाँ थी, उनके द्वारा यहाँ खनन कार्य शुरू किए।
उसके कारण बहुत सारे लोग बाहर से भी आए। तो बाहर से आने के कारण एक डेमोग्राफिकल चेंज आया, जनसांख्यिकी का जो परिवर्तन, जिसके कारण लैंग्वेज भी बदला, कल्चर भी बदला, जीवन यापन के तरीके भी बदले। मेरा तो मानना है कि यहाँ के जो एंथ्रोपोलॉजी और जो सोशियोलॉजी के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको मिलकर एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन लेना चाहिए। ये भी सच है कि भाषा संस्कृति को बचाए बनाए अक्षुण्ण रखना, उसको और सुदृढ़ करना, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर का एक पंक्ति है कि मातृभाषा मातृदुग्ध सम। जो मातृभाषा होती है वो मातृदुग्ध के समान होती है। तो और वो उसके साथ उसका नाभि का संबंध होता है। तो ये इतना सेंसिटिव इशू है, हमको लगता है कि सबसे बेहतर तरीका इसका जो डायलॉग है उससे इसको निकाला जा सकता है। हेमंत बाबू ने बहुत खुले मन से चीज़ों को लिया है। हमने पहले ही कहा कि जब चले थे तो लगभग 1.5 करोड़ लोग थे, आज जब एक पड़ाव पे है तो 3.5 करोड़ लोग। देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से सबको विरोध करने का है, वो अधिकार है, वो अपना कर रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब ये राजनीति हो रहा है, लोग राजनीति कर रहे हैं। हम लोगों ने तो भाषा के सवाल पर माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय शिक्षा मंत्री और हम लोग मिल के इसका निराकरण करने के लिए, पहल करने के लिए हम लोगों ने कहा है, और वो बहुत जल्द पहल होगा, भाषा विवाद समाप्त होगा। और इसके बावजूद भी लोग कर रहे हैं तो उसके लिए कहा हम लोग आपत्ति कर रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से जिस तरह से भाषा संघर्ष समिति को लेकर नज़रअंदाज किया जा रहा है, उससे लगता है कि झारखंड के धनबाद बोकारो ज़िले में जिस तरह से भाषा संघर्ष समिति के लोग उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं और पिछले दिनों पूर्व सांसद रविंद्र राय पर उन्होंने हमला भी किया था, इसके बाबत ये देखते हुए राज्य सरकार को इस पर गंभीरता लेनी चाहिए। नहीं तो आने वाले दिनों में झारखंड में डोमिसाइल आंदोलन की तरह ही भाषा आंदोलन भी दिखाई देगा। मुखर संवाद के लिए धनबाद से एम अली की रिपोर्ट। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।